नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज की चर्चा हम आपसे जो कर रहे हैं वह चर्चा है हमारी उपज सोयाबीन की। अब सोयाबीन की उपज की चर्चा करनी है तो पिछले कई दिनों से कुछ खुशी के साथ हम आपसे अवश्य चर्चा कर सकते हैं। साथ साथ हमारी एक दूसरी उपज जो है वह है मूंगफली की उपज, और मूंगफली की उपज के ऊपर भी आपसे चर्चा करते हैं तो अवश्य खुशी होती है भीतर से। सोयाबीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से बाजार स्थिति में सुधार जो बन रहा है वह सुधार आखिरकार कहां तक पहुंचा और कल के दिन तक में बाजार भावों की स्थिति क्या रही, साथ साथ आने वाले समय में खास करके नजदीकी दिनों में बाजार स्थिति में कितना और सुधार बन सकता है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। साथ साथ बाजार में सुधार जो हो रहा है वह सुधार जिस आधार पर हो रहा है उस आधार में से सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ दूसरे क्रम का आधार जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, और दूर दूर से जो नए आधार दिखाई दे रहे हैं उसकी भी आपसे आज के एपिसोड में हम चर्चा अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 6, 2026, और साप्ताहिक कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज दूसरा दिन है। आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज के दिन की बाजार भाव की स्थिति की चर्चा नहीं करते, क्योंकि आज हम आपसे जो इस एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं उस प्रस्तुतिकरण का समय है सुबह 8 बजे का। तो सुबह 8 बजे तक में उसी दिन के बाजार भाव की स्थिति का पता नहीं होता, किंतु कल शाम तक में हमारे सभी प्रदेश, खास करके महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, तीनों तीन मुख्य सोयाबीन उपजाऊ प्रदेश जो है हमारे, वहां के बाजार भाव की स्थिति देखे तो कल सोमवार जनवरी 5 के दिन तक बाजार में सोयाबीन के भावों की स्थिति में सुधार बनते बनते आखिरकार ज्यादा से ज्यादा हमारे सोयाबीन की वर्ग बिकने लगी है। करीब करीब 4,700 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,950 रुपये प्रति क्विंटल, और कुछ वर्ग उससे ऊपर यानी कि 4,950 रुपये से लेकर 5,050, 5,100 और 5,150 तक भी मिल क्वालिटी सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में कल के दिन बिका। महाराष्ट्र के बाजार में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति क्विंटल तक भावों में कुछ उससे भी बढ़कर सुधार है। ठीक वैसी ही स्थिति यानी कि मध्य प्रदेश जैसी ही स्थिति राजस्थान के कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भावों को लेकर चल रही है। अब निचले वाले दर्जे की बात करें तो निचले वाला दर्जा भी ऊपर वाले दर्जे के साथ साथ कुछ ऊपर अवश्य उठा है, और ज्यादातर सोयाबीन निचले वाले की दर्जे की सोयाबीन पिछले दिनों में भाव में जब बहुत नरमी का माहौल था तब जब बिक रही थी तो वह बिक रही थी करीब करीब 3,300 रुपये से लेकर 3,500 रुपये। तो वह क्वालिटी वाली सोयाबीन भी अब बिक रही है 3,500 रुपये के ऊपर, 3,500 रुपये से लेकर 3,700 रुपये तक। कुछ अच्छी क्वालिटी 3,700 रुपये से 4,000 रुपये तक, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 4,000 रुपये से लेकर 4,300 या 400 रुपये तक, और बेस्ट क्वालिटी बिक रही है बाजार में 4,500 रुपये से लेकर 4,700 रुपये तक। सुपर बेस्ट क्वालिटी 4,700 रुपये से 5,000 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 5,050, 5,100 और 5,150 तक यानी कि 5,150 तक बिकती हुई दिखाई दी कल के दिन बाजार में। और अब तक में बाजार भावों की स्थिति जहां तक पहुंची है वहां से सुधरते सुधरते मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट की सपाटी जो है उसका जो लेवल है प्रति क्विंटल 5,328 रुपये तक, तो वहां तक बाजार ऐसे ही सुधरते सुधरते बनकर पहुंच जाए और नजदीकी दिनों में पहुंच जाए तो ये हमारे सोयाबीन के बाजार भावों का पहला पड़ाव अवश्य मानना चाहिए। फिर उसके बाद बाजार की स्थिति में सुधार की संभावना कितनी बनती है, कैसी बनती है और कब तक में बनती है। तो सबसे पहला मुद्दा
पिछले दिनों के दौरान की सभी चर्चाओं में हम आपसे करते रहे, किंतु फिर भी वह मुद्दा जो है वह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अग्रिम मुद्दा है। तो वह मुद्दा है हमारे किसान भाइयों की ओर से कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवकें। बहुत नियंत्रित आवकें हो गई है। कल सोमवार के दिन कुछ बाजारों में कुछ उत्साहजनक भावों के चलते हमारे किसान भाइयों की ओर से सोयाबीन की आवकें कुछ बढ़ी थी, किंतु बढ़त जो थी वह इतनी नहीं थी कि बाजार में भावों को लेकर उसका असर बन जाए। जो भी बढ़त बनी वह बढ़त करीब करीब 5%, 6%, तो कहीं पर ज्यादा से ज्यादा बनी हो तो 10% ही आवक में वृद्धि हुई थी पिछले शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन की आवकों के थोक के मुकाबले। तो इतनी बढ़त या फिर इतनी कटौती एक सामान्य बाबत होती है, उससे बहुत ज्यादा बाजार पर फर्क नहीं पड़ता। अब इन दिनों में सभी कृषि उपज मंडियां, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर राजस्थान, आंध्र, तेलंगाना, कोई भी राज्य की हो, आवकें दिन प्रतिदिन नियंत्रित होती जा रही है और साथ साथ आने वाले दिनों में इतनी नियंत्रित सपाटी तक आवकें बनी ही रहेगी तो बाजार भावों में गिरावट की संभावना नहीं है। स्थिरता अवश्य कुछ दिनों के लिए बन सकती है, फिर उसके बाद बाजार के प्रत्याघात के रूप में कुछ ज्यादा थोक कुछ संग्राहक खरीदारों की ओर से मुनाफा वसूली के हिसाब से बाजार में आ जाते हैं, तो कुछ 1% या 2% बाजार में कुछ दिनों के लिए, खास करके 2 दिन हो या 5 दिन हो, गिरावट भी संभवित है, किंतु वह गिरावट लंबे समय के लिए और पूरे बाजार के लिए नहीं हो सकती। बाजार अवश्य आगे बढ़ता रहेगा। एक सबसे बड़ा शर्त जो है वह है हमारे किसान भाइयों की ओर से आवकों में नियंत्रण बना रहे। साथ साथ दूसरा मुद्दा जो है वह ये है कि पूरा का पूरा वैश्विक माहौल, खास करके सोयाबीन के व्यापार का जो माहौल है वह माहौल इन दिनों में कुछ अच्छा अवश्य है। अच्छा जो है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वह वजह है चाइना की ओर से खरीदारी। चाइना जो सोयाबीन खरीद करता है वह खरीद का उसका पूरे वर्ष भर का जो थोक होता है वह बहुत बड़ा होता है और चाइना जो भी आयात करता है सोयाबीन की, उस सोयाबीन के ऊपर वह बहुत ही ज्यादा स्वरूपों में, बहुत ही ज्यादा रूपकों में प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बहुत ज्यादा फॉर्मेट में वह कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें उसमें से ऐसी तैयार करता है कि वह सभी चीजों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई जाए और उसका जो वह व्यापार है चाइना का, वह व्यापार बहुत बड़ा है। सोयाबीन प्रसंस्करण की जो चैनल वहां पर चल रही है वह चैनल बहुत बढ़िया है और उसका व्यापार, उसका ग्राहक पूरी दुनिया में बना हुआ है और प्रति वर्ष उसमें बढ़त भी बन रही है। तो चाइना की अपनी सोयाबीन की जो जरूरत है वह जरूरत उसके व्यापार के आधार पर है और वह अपना व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। अब वह कहां से सोयाबीन खरीदता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना सबसे ज्यादा सोयाबीन पिछले वर्षों में जो खरीदता था वह खरीदारी उसकी थी अमेरिका से, किंतु इस वर्ष से चाइना ने अपनी खरीदारी का केंद्र जो है वह बदल लिया है। कुछ ना कुछ ज्यादा हिस्सा वह खरीद रहा है ब्राजील से, दूसरे क्रम का हिस्सा वह खरीद रहा है अर्जेंटीना से और अमेरिका से। अब पिछले कुछ दिनों से व्यापार की उन्होंने शुरुआत की है, किंतु ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अभी भी वह जो खरीद रहा है वह खरीद रहा है ब्राजील और अर्जेंटीना से। आने वाले समय में ब्राजील और अर्जेंटीना से उसकी जो खरीदारी चल रही है उसमें कुछ कटौती आए तो उसके सामने अमेरिका से होती हुई उसकी खरीदी के थोक में अवश्य बढ़त बनेगी। चाइना की अपनी जो जरूरत है वह जरूरत पूर्णतया वास्तविक जरूरत है और उसके आधार पर बाजार टिका रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। हमारे देश में सोयाबीन के भावों में सुधार की जो संभावना है वह संभावना का एक आधार ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के व्यापार की स्थिति और कुछ ना कुछ वहां पर भावों में सुधार की स्थिति तो है ही, साथ साथ हमारे यहाँ जो
सोयाबीन का तेल आयात होता रहा है पिछले वर्ष के दौरान, उस आयात में इस वर्ष में कमी की जो संभावना बन रही है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है विनिमय दर में जो बदलाव आ गया है। वह बदलाव विनिमय दर में जो बदलाव आया है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से घिसता जा रहा है, उसका असर पड़ रहा है आयात बिल के भुगतान पर। वहां से सोयाबीन हमारे देश में तेल के रूप में आता हो, कच्चा सोयाबीन आता हो, तो उसका जो बिल बनता है वह बिल पिछले समय के भावों में कोई भी बढ़त नहीं बनने के बावजूद भी अपने आप में बड़ा हो जाता है। सामने उसी दर से, उसी रेट से अगर देखने का और समझने का प्रयास करें तो हमारी अपनी वैकल्पिक घरेलू उपज जो होती है उसके बाजार भाव की स्थिति में समय समय पर सुधार बनता रहता है। सब जो किसान भाई जानते हैं वह स्थिति यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले सोयाबीन की उपज में इस वर्ष में बढ़त कम से कम नहीं है। कुछ कमी रहेगी, कमी ज्यादा ना रहे ऐसा हो सकता है, किंतु बढ़त की संभावना हमारे किसान भाइयों के दिमाग में नहीं बैठ रही है। सरकार बोल रही है, किंतु आखिरकार वास्तविकता ही अंत में सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वह वास्तविकता है हमारे देश की अपनी उपज में कुछ ना कुछ कमी। सामने जिस भी देश से हम आयात कर रहे हैं पिछले समय के दौरान, उसी आयात में कमी कटौती की सबसे बड़ी वजह विनिमय दर में आया हुआ बदलाव, हमारा रुपया घिसकर जो कुछ नर्म पड़ गया है उसकी असर के चलते आयात के थोक में कमी अवश्य बनेगी। विकल्प के रूप में हमारे देश की सोयाबीन की उपज के भावों में सुधार की संभावना बनती है। तो सोयाबीन के वर्तमान बाजार भाव की स्थिति अभी भी कुछ अच्छी हो चुकी है, आने वाले समय में इससे भी और बढ़कर अच्छी होती चली जाए। साथ साथ हमारी सभी की, खास करके हमारे सभी के सभी किसान भाइयों की जो अपेक्षा है, वहां तक इस वर्ष में हमारी सोयाबीन बिकती दिखे, ऐसी अपेक्षा के साथ आज का एपिसोड हम आप सभी दर्शकों को समर्पित करते हुए आपसे एक विनती भी अवश्य करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप हमारा आज का ये एपिसोड अवश्य पहुंचाए। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।